हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दोस्तों एम सीआरए के लिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के एमसीक्यूज। तो जो भी कैंडिडेट एम सीआरए के एग्जाम में बैठने वाले हैं अभी, या फिर उसके अलावा किसी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके पार्ट में अगर जीके है, उसमें करंट अफेयर के एमसीक्यू आने हैं, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हम सेकेंड वीक ऑफ जनवरी जीके के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन रहे हैं वो सारे ही मेरे साथ आप इस वीडियो में अभी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग से एंड तक ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ इंस्टाग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम या फिर फेसबुक ग्रुप पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही में जो भी कैंडिडेट किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो नेम सिटी एग्जाम जैसे कि दिया गया है इसी तरह लिखकर 8447410108 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे व्हाट्सएप कर दीजिए ताकि जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी से रिलेवेंट वीडियो का लिंक आप तक शेयर किया जाए। यदि आपको हमारे साथ क्लासेस ज्वाइन करनी है, बैच लेना चाहते हैं, तो आप स्टडी पोर्टल एकेडमी, ये हमारी ऐप है, ऐप को आप डाउनलोड करिए। एंड्रॉइड यूजर्स इस लिंक के थ्रू एंड आईफोन यूजर्स इस लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करेंगे। आप जैसे ही ऐप डाउनलोड करेंगे तो ऐप पर आपको एम सीआरए का रिकॉर्डेड बैच मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी वहां पर मिलेगी। यदि आपको एम सीआरए एग्जाम देना है, आपको चाहिए कि हम कहां से पढ़ाई करें, तो यहाँ पर आपको बैच मिलेगा रिकॉर्डेड, जिसके अंदर आपका ये सारा सिलेबस कवर रहेगा। और यदि आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है, प्रैक्टिस करनी है, तो टेस्ट सीरीज हमारे पास ऐप पर ही है जो कि मॉक टेस्ट है। जैसा आपका एग्जाम आएगा उसी पैटर्न में मॉक टेस्ट जो है यहाँ पर तैयार किए गए हैं। मॉक टेस्ट लेकर भी आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन, which country has recently launched the CR450 prototypes, the world fastest high speed train? किस देश ने हाल ही में दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन CR450 प्रोटोटाइप लॉन्च किया? कौन से देश ने लॉन्च किया? ये हमारे पास 4 ऑप्शंस है। जो भी करेक्ट ऑप्शन है आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स करिए। ऑप्शन ए राइट है, बी राइट है, सी या फिर डी। जो ऑप्शन राइट होगा मेरे साथ साथ आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स करते चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन रहेगा फ्रांस, सेकंड है चाइना, सी रसिया एंड डी इंडिया। किस देश ने हाल ही में दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन CR450 प्रोटोटाइप लॉन्च किया? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा? कमेंट्स कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, चाइना। यानी कि चाइना ने एक बहुत ही तेज हाई स्पीड ट्रेन जिसका नाम है CR450 प्रोटोटाइप, उसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विवाद से विश्वास, ये एक स्कीम है। विवाद से विश्वास स्कीम इज एसोसिएटेड विद व्हिच सेक्टर? विवाद से विश्वास की योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? एग्रीकल्चर क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि आपका खेती, या फिर बी ऑप्शन है टैक्सेशन, या फिर सी ऑप्शन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या फिर एजुकेशन यानी शिक्षा। कौन से क्षेत्र से विवाद से विश्वास जो स्कीम है वो संबंधित है? किस क्षेत्र से संबंधित है? कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा? कमेंट्स कीजिए दोस्तों। राइट ऑप्शन रहेगा आपका यहाँ पर बी, टैक्सेशन। यानी कि जो विवाद से विश्वास की योजना है वो टैक्स से रिलेटेड है, टैक्सेशन के लिए ये योजना बनाई गई है। नेक्स्ट है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट FSR इज रिलीज्ड बाय व्हिच इंस्टीट्यूशन? वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जिसको FSR किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? ऑप्शन में हमारे पास है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि RBI बैंक करता है, या फिर बी ऑप्शन है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी इसको करती है, या फिर सी ऑप्शन है नीति आयोग, या फिर डी ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पर राइट रहेगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय व्हिच इंस्टीट्यूशन? कमेंट्स कीजिए। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि IBR के द्वारा ये जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनमार्क स्ट्रेट कैटरेक्ट which was seen in news is situated between ग्रीनलैंड एंड which country?
एक तो ग्रीनलैंड के साथ है, दूसरा कौन सा देश है जिसके साथ डेनमार्क स्ट्रेट कॉन्ट्रैक्ट समाचारों में देखा गया, ये किन दो देशों के बीच स्थित है? एक तो ग्रीनलैंड हो गया, दूसरा ऑप्शन ए है फिनलैंड, बी आइसलैंड, या फिर सी स्वीडन, या फिर डी नॉर्वे। कौन सा ऑप्शन यहां पर राइट रहेगा? डेनमार्क स्ट्रेट कॉन्ट्रैक्ट जो समाचारों में देखा गया वो ग्रीनलैंड के साथ आइसलैंड के बीच में स्थित है। ये एक पानी के नीचे, यानी कि जो देश आइसलैंड है उसके नीचे एक पानी की लेयर होती है जिसको दो देशों के बीच इसमें जोड़ा गया। के.एस. मनीलाल who recently passed away was associated with which field? के.एस. मणिलाल जिनका हाल ही में निधन हुआ किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? ऑप्शन में ए है जर्नलिज्म, बी टैक्सोनॉमी, सी स्पोर्ट्स, या फिर डी पॉलिटिक्स। किस क्षेत्र से संबंधित थे के.एस. मणिलाल? कमेंट्स कीजिए। राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रपोज्ड न्यू बेस ईयर ऑफ फॉर इंडियाज होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI? भारत के थोक मूल्य सूचकांक WPI के लिए प्रस्तावित नया आधार वर्ष कौन सा? नया आधार वर्ष 2022-23, 2020-21, 15-16, या फिर 18-19? कौन सा वर्ष है जो आधार वर्ष? क्या है नया आधार वर्ष? WPI का नया आधार वर्ष। यहां पे आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए 2022 और 23। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज लॉन्च्ड द रूरल कम्युनिटी इमिग्रेशन क्लास RCIC स्कीम? किस देश ने ग्रामीण सामुदायिक आप्रवासन वर्ग RCIC योजना की शुरुआत की? कौन सी कंट्री में? ऑप्शन ए जर्मनी, बी रशिया, सी कनाडा, या फिर डी ऑस्ट्रेलिया। किस देश ने स्टार्ट करी थी? तो सबसे पहले यहां आंसर होगा आपका सी, कनाडा के द्वारा ये मतलब कि स्टार्ट की गई थी, जो कि अब खत्म कर दी है। इसके लिए अभी आने वाले 1 साल तक ही लोग वहां पर ये अपना RCIC के लिए कर सकेंगे, जो कि वहां रह रहे लोगों के लिए, जो वहां पर अपना काम कर रहे थे, कोई बिजनेस था, उन लोगों के लिए वहां पर जो है RCIC की योजना थी कि वहां के छोटे लेवल के उद्योगों को और ज्यादा बढ़ावा या विकास मिल सके। लेकिन इस योजना को अभी 1 साल के बाद कनाडा की तरफ से खत्म कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट विस्तार। प्रोजेक्ट विस्तार विच वॉज सीन इन न्यूज इज एसोसिएटेड विच सेक्टर? विस्तार प्रोजेक्ट जो है वो खबरों में रहा किस क्षेत्र से संबंधित था? ऑप्शन ए फाइनेंस, बी हेल्थ केयर, सी एजुकेशन, या फिर डी एग्रीकल्चर। किस क्षेत्र से संबंधित था प्रोजेक्ट विस्तार? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी एग्रीकल्चर। ये खेती से संबंधित प्रोजेक्ट विस्तार जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन महाराष्ट्र एम्पावर वुमेन एंटरप्रेन्योर? मीरा भाईंदर नगर निगम MBMC महाराष्ट्र द्वारा महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई पहल का नाम क्या था? पहल किसने शुरू करी? क्वेश्चन में ऑलरेडी आया हुआ है, मीरा भाईंदर नगर निगम द्वारा महाराष्ट्र के द्वारा महिलाओं उद्यमियों के सशक्त को बनाने के लिए ये पहल की गई, जिसके ऑप्शन में है उद्योग सखी, या फिर फरहाल सखी, या फिर सी महिला उद्यम, या फिर डी आशा सखी। कौन सा राइट ऑप्शन रहेगा यहाँ? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी फरहाल सखी। ये लेडीजों के लिए एक छोटे लेवल पर काम करने की, जो किचन में स्नैक्स, हेल्दी स्नैक्स बनाने के लिए प्रमोट करने के लिए, मतलब ये एक स्कीम लाई गई थी जो फरहाल सखी के रूप से इसने महाराष्ट्र में काम किया। नेक्स्ट है, राजा गोपाला चिदम्बरम हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज एसोसिएटेड विद व्हिच फील्ड?
राजगोपाल चिदम्बरम, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से जुड़े थे? ऑप्शन ए न्यूक्लियर फिजिक्स, या फिर बी पॉलिटिक्स, या फिर सी सोशल वर्क, या फिर डी स्पोर्ट्स। किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं राजगोपाला चिदम्बरम? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए न्यूक्लियर फिजिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर वाज लॉन्च्ड इन द स्टेट। कौन से स्टेट में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर किस राज्य में लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए मिजोरम, बी असम, सी अरुणाचल प्रदेश, या फिर डी सिक्किम। कमेंट्स कीजिए अपने आंसर। यहां पे आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी सिक्किम। सिक्किम के सोरेंग जिले के अंदर, यानी कि सोरेंग स्टेट के अंदर ये क्लस्टर मत्स्य पालन को जो है वो योजना का स्थापना की गई। इससे जो बिना हानिकारक द्वारा जैविक ज्यादा अधिक दिनों तक टिकाऊ मत्स्य पालन को बढ़ावा मिले, ऐसी मछलियों को पैदा की जाए जो ज्यादा समय तक रहे, तो उन चीजों को बढ़ावा देने के लिए जो है इसकी स्थापना सिक्किम के सोरेंग स्टेट के अंदर की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकरविलक्कू फेस्टिवल सेलिब्रेट इन विच स्टेट? मकरविलक्कू जो त्योहार है वो किस राज्य से में मनाया जाता है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी कर्नाटका, सी ओडिशा, या फिर डी केरला। किस स्टेट का ये त्योहार है? कमेंट्स कीजिए आंसर। राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी केरला। केरला के साबरमला मंदिर के अंदर ये मकर संक्रांति पे मनाया जाने वाला त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ गुणोत्सव 2025 लॉन्च्ड बाय आसाम गवर्नमेंट फॉर स्टूडेंट इवोल्यूशन? छात्र मूल्यांकन के लिए आसाम सरकार के द्वारा शुरू की गई गुणोत्सव 2025 का विषय क्या है? इंप्रूविंग एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इसकी मेन थीम है, या फिर एंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ये थीम है, या फिर सी ऑप्शन एम्पावरिंग स्टूडेंट फॉर द फ्यूचर, या फिर डी ऑप्शन बिल्डिंग अ डिजिटल एजुकेशन सिस्टम। कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा? छात्र मूल्यांकन यानी कि स्टूडेंट एवोल्यूशन के लिए असम सरकार के द्वारा गुणोत्सव 2025 का विषय क्या है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी एंश्योरिंग क्वालिटी एजुकेशन। क्षेत्र के अंदर शिक्षा और उसकी गुणवत्ता को अधिक सुधारने के लिए एंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन थीम को रखा गया। Who has been appointed as the new space secretary and chairman of the Indian Space Research Organization? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के लिए नए अंतरिक्ष सचिव और अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए है प्रहलाद चंद्र अग्रवाल, या फिर अनिल भारद्वाज, या फिर वी नारायण, या फिर डी है शिव प्रसाद। किसको यहां पर नियुक्त किया गया? ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी वी नारायण को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के लिए आंतरिक सचिव और अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्विग स्टेट दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज? ट्विग स्टेट्स क्या है जो हाल ही में समाचारों में रहा? ऑप्शन ए है स्टैटिकल मॉडल फॉर क्लाइमेट एनालिसिस, यानी कि जलवायु विश्लेषण के लिए एक सांख्यिकी मॉडल, या फिर बी ऑप्शन है टूल्स फॉर मैपिंग एनिशियन ट्रेड रूट्स, यानी कि प्राचीन व्यापार मार्गों के मानचित्रण के लिए एक उपकरण, या फिर सी ऑप्शन है न्यू मिनरल फाउंड इन द अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर में पाया गया एक नया खनिज, या फिर टाइम स्ट्रेटिफाइड एनिसेंट्री एनालिसिस टूल, एक समय स्तरीकृत वंश विश्लेषण उपकरण। क्या है ट्विग स्टेट? ट्विग स्टेट जो है एक टाइम स्ट्रेटिफाइड एनिसेंट्री एनालिसिस टूल है जो कि समय स्तरीकृत वंश विश्लेषण के लिए उपकरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which Indian player won U17 title British Junior Squash Open 2025 in Birmingham?
किस भारतीय खिलाड़ी ने बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 के अंडर 17 का खिताब जीता? कौन से प्लेयर है? ऑप्शन ए अनाहत सिंह, या फिर आकांक्षा सुलेखा, या फिर आद्या अडवाणी, या फिर निकिता जोशी। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। कौन प्लेयर है जिन्होंने स्क्वैश ओपन 2025 के अंडर 17 का खिताब जीता? यहां पे आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए अनाहत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेक्निक इज यूज प्रयागराज टू क्रिएट डेंसी फॉरेस्ट फॉर महाकुंभ 2025? प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए घने जंगल बनाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया गया? ऑप्शन ए है मियावाकी टेक्निक्स, या फिर बी हाइड्रोफोनिक टेक्निक्स, या फिर सी परमाकल्चर टेक्निक, या फिर डी एग्रोफोरेस्ट्री टेक्निक्स। कौन सी टेक्निक्स के थ्रू महाकुंभ में प्रयागराज के अंदर घने जंगल बनाने के लिए इसमें से कौन सी टेक्निक्स का यूज किया गया? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए मियावाकी टेक्निक्स। ये एक जापानी तकनीक है दोस्तों। इसके थ्रू जो है घने जंगल बनाने के लिए प्राकृतिक जो मिट्टी होती है उपजाऊ, उसकी गुणवत्ता को और अधिक अच्छा किया जाता है और जैविक पारिस्थितिक तंत्र को अधिक मजबूत बनाने के लिए इस टेक्निक्स के थ्रू ज्यादा से ज्यादा ग्रीनरी को अपनाया जाता है, जिससे कि जलवायु जो है प्रदूषित ना हो, प्रदूषण ना फैले। तो इसका प्रयोग जो है महाकुंभ के दौरान, महाकुंभ से पहले किया गया था प्रयागराज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who won the gold medal in 10 meter air rifle event at the 15 लक्ष्य कप टूर्नामेंट? 15वें लक्ष्य कप टूर्नामेंट में 10 मीटर एयर राइफल पदक प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? ऑप्शन ए मोहित गोवंडा, बी किरण जाधव, या फिर सी ऐश्वर्या प्रताप सिंह, या फिर डी आकाश भारद्वाज। किसने जीता गोल्ड मेडल 15वें लक्ष्य कप टूर्नामेंट 10 मीटर एयर राइफल के अंदर? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी किरण जाधव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द igneous dog breed recently recognized by ICAR NBSR from the Himalaya? हाल ही में ICAR नवागर द्वारा हिमालय से मान्यता प्राप्त स्वदेशी कुत्ते की नस्ल का नाम क्या है? नस्ल का नाम बताना है यहाँ पे। डामची, गद्दी, बखरावाल या फिर बंगारा। कौन सी नस्ल है जो हिमालय के अंदर, मतलब कि ज्यादातर ये पहाड़ी इलाकों के अंदर ये पाई जाती है, स्वदेशी नस्ल है? बी ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा, गद्दी। तेंदुओं की जो प्रजाति होती है तो ये ग्रुप में उनसे बचाव करते हैं, जब वो आक्रमण करते हैं तो उस प्रजाति के लोग होते हैं ये गद्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रावती नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए ओडिशा, बी आंध्र प्रदेश, सी झारखंड, या फिर डी छत्तीसगढ़। किस स्टेट से रिलेटेड है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान? ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ स्टेट से ये संबंधित है। इसी तरह की और इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और फेसबुक सभी सोशल साइट्स पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही में जो भी स्टूडेंट टीचिंग लाइन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नेम, सिटी, एग्जाम लिखकर 8447410108 पे हमें व्हाट्सएप कर दिए। एम सीआरए एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एम सीआरए का एग्जाम लिख के हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि उसी से रिलेवेंट वीडियो का लिंक आप तक शेयर किया जाए। साथ ही में हमारे साथ बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें स्टडी पोर्टल एकेडमी, हमारी ऐप है। ऐप डाउनलोड करने का लिंक एंड्रॉइड यूजर्स एंड आईफोन यूजर्स दोनों के लिए अलग अलग है। इस तरह से बैचेस मिलेंगे ऐप पर। रिकॉर्डेड बैच का ऑप्शन भी है एमसीआरए का, और टेस्ट सीरीज भी एमसीआरए के बैच के लिए, मतलब कैंडिडेट्स के लिए अवेलेबल है ऐप के ऊपर ही। तो ये था दोस्तों आज के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करंट अफेयर के, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे। थैंक यू।